नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस ने पहले एग्जिट पोल को बहिष्कार करने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल आएंगे उसमें कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता शामिल नहीं होगा। उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस को ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भाई अब एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल में सब अपनी अपनी राय, अपना अनुमान रखते हैं, हमेशा कांग्रेस उसमें शामिल होती है, तो इस बार क्यों नहीं? क्या कांग्रेस को यह लग रहा है कि इस बार उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है? ऐतिहासिक हार की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, प्रवक्ताओं को खिंचाई का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार इस भागने से मतलब क्या है? लेकिन कुछ चीजें खुलकर सामने आई। मैंने भी आपको एक वीडियो में बताया कि किस तरह से इंटेलिजेंस को यह खबर मिली है कि ये जो इंडी गठबंधन है, कांग्रेस जिसकी अगुवाई कर रहा है, इन्होंने ये तय किया है। राहुल गांधी ने तो खुलकर बोला था कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए गड़बड़ी की गई तो देश में आग लग सकती है, इस तरह का बयान दिया था। इनकी तैयारी यह है कि मोदी ही आ रहे हैं, यह कंफर्म है। सारे सर्वे बता रहे हैं, सब सट्टा बाजार बता रहे हैं, और इसीलिए इनको पता लग गया कि मोदी ही तीसरी बार पीएम बनेंगे। तब फिर दुनिया में मोदी को यह कहकर बदनाम करेंगे कि ये बेईमानी से जीते हैं। अमेरिका में इस तरह का ट्रेंड पहले से चलता रहा है। कुछ एजेंसियां और मीडिया के माध्यम से किस तरह से वहां चुनी हुई सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र किया जाता है, जोर शोरस उसके लिए जाना जाता है। लेकिन अब भारत में भी ये प्रयोग करने का मंशा है। जैसा आप सुनते आए हैं मोदी जी के मुंह से, किसान आंदोलन ये भी एक प्रयोग था, सीए का विरोध ये भी एक प्रयोग था। इसी तरह हर मुद्दे को लेकर, जैसे कि भी मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा हूं जो पहलवान, महिला पहलवान थी, उनका आंदोलन हुआ, लेकिन कहा उसके बारे में भी ये जा रहा है कि वो भी एक प्रयोग करके देखा गया कि उसका इफेक्ट जनता में क्या जाता है, देखते हैं। बहरहाल ये प्रयोग किए जाते हैं और इस बार मोदी जीता, मोदी तीसरी बार पीएम बने तो हम ये सिद्ध करेंगे दुनिया में कि मोदी जी तो कोई वर्ल्ड लेवल का लीडर नहीं है, इंडिया में कोई उनकी लोकप्रियता नहीं है, वो तो बेईमानी से जीते हैं। और इसलिए जहां एक बार कांग्रेस ने यह कह दिया कि हम तो बहिष्कार कर रहे हैं, हम तो डिबेट में शामिल नहीं होंगे, अब जब उनको लगा कि उनकी पोल पट्टी खुल गई, सारे चैनलों पर, खासतौर पर सोशल मीडिया पर यह जोरों से चर्चा चली कि कांग्रेस की आखिरकार मंशा क्या है, वो डिबेट से क्यों भाग रही है। वो इन आंकड़ों को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है, ताकि 4 तारीख को जब वोटों के आंकड़े आएंगे, जब एक्चुअल फैक्ट आएगा, तब ये सड़कों पर जनता को उतारें और ये कहें हम तो पहले दिन से कह रहे हैं साहब, ये तो आंकड़े गलत हैं, ये तो मशीन में गड़बड़ हुई है, ये तो ईवीएम हैक हुई है, ये तो चुनाव आयोग ने मोदी से मिलकर षड्यंत्र रचा है। इस तरह का ये फैसला करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस तरह की कुछ खबरें आई और इसलिए इन्होंने कहा हम जो है डिबेट में शामिल नहीं होंगे। लेकिन दोपहर होते होते पवन खेड़ा जो कि प्रवक्ता हैं, उनका एक्स पर पोस्ट आ गया और उन्होंने क्या कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि एग्जिट पोल से संबंधित भाजपा व उसके तंत्र को बेनकाब करना आवश्यक है। एग्जिट पोल की डिबेट में भाग लेने से पक्ष और विरोध के तमाम पहलुओं पर चर्चा के पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के तमाम सदस्य दल एग्जिट पोल की डिबेट में हिस्सा लेंगे। पहले कह रहे थे नहीं लेंगे, फिर इनके दिमाग में आया कि नहीं लेंगे तो भाई बीजेपी वाले ही बैठेंगे, राष्ट्रवादी चर्चा होगी, तो जो अपना एजेंडा चलाना है वो कैसे चला पाएंगे। और इसलिए इन्होंने तय कर लिया कि भाई डिबेट में आना है। और अब आप डिबेट में सुन रहे हैं, ज्यादातर डिबेट में इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, चिंता मत करो साहब, सरकार तो हमारी है, इन आंकड़ों से हम सहमत नहीं है। मोदी के पक्ष में ये तो आप दिखा रहे हो, ये तो गोदी मीडिया है। वो ये नहीं बताते कि बिकाऊ मीडिया कौन सा क्या दिखा रहा है। एक्चुअल फैक्ट तो 4 को ही पता लगेगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या सारे न्यूज चैनल, सारे सर्वे की एजेंसियां सब फेल हैं, सब गलत हैं? केवल इंडी गठबंधन का नेता जो खड़ा होकर कह देगा वही सही है? बड़ा सवाल है। लेकिन अब इन्होंने षड्यंत्र जो है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से और जैसा सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं, उसके अनुसार अब इन्होंने अपनी योजना में बदलाव किया और इन्होंने कहा कि अब हम आएंगे, डिबेट में बैठेंगे और जो भी आंकड़े चुनावी सर्वे के आएंगे, एग्जिट पोल जो भी दिखाएगा, हम कहेंगे ना जी हम तो इसे मानते ही नहीं। एग्जिट पोल कह रहा है मोदी जी के 350 से ऊपर सीटें आएंगी,
एनडीए को 390 मिल सकती हैं। हम कहेंगे ना, ये तो झूठे हैं, ये तो आपके एग्जिट पोल झूठे हैं। हमने भी एग्जिट पोल कराया है, हमारा सर्वे तो कह रहा है कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है और 250 से ऊपर सीटें अकेले कांग्रेस ला रही है। इसमें 100 सीटें जोड़ दो बाकी गठबंधन की, तो साहब 350 हो गई, हमारी सरकार बनेगी। और इस तरह से नैरेटिव चलाया जाए ताकि 4 तारीख को इसी बेस पर हल्ला किया जा सके और ये कहा जा सके, देखो जी हम तो डिबेट में थे, हम तो पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ी की है। और खास तौर पे मैंने आपको बताया, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये जो है डाक जो मतपत्र हैं, पोस्टल बैलेट जो हैं, डाक के द्वारा जो सेना के अधिकारियों को और चुनाव की ड्यूटी में जो लगे हुए अधिकारी हैं उनकी जो वोट हैं, ये उनको लेकर बवाल काटेंगे, उनको गलत बताएंगे। और खबर यह है कि बूथवार जो आंकड़े इनके पास हैं, क्योंकि बूथ का एजेंट होता है, उसको बाकायदा निर्वाचन अधिकारी सर्टिफिकेट जारी करता है ईवीएम को सील करने के समय। ये कहेंगे साहब हमारे तो आंकड़े मैच ही नहीं कर रहे, हमारा जो बूथ का एजेंट था वो तो कुछ और बता रहा है, यहां वोट कुछ और निकल रही है। और इस तरह से एक अफवाह फैलाई जाएगी, उसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया सब तैयारी कराई जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली में नेहरू भवन में कोई इनकी बैठक हुई है, ये भी सुनने में आ रहा है, यानी बहुत बड़ा एक षड्यंत्र की तैयारी है। लेकिन अब इधर ये भी तैयारी है, अब केंद्र सरकार इसमें शक्ति दिखाएगा। अगर सरकार बनने के बाद ये इस तरह का बवाल करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये तो तय है कि जहां बीजेपी की सरकारें हैं उन राज्यों में तो नहीं कर पाएंगे, जहां बीजेपी की सरकारें नहीं है वहां जरूर करेंगे। लेकिन इनकी तैयारी दिल्ली में प्रदर्शन करने की है, और जिन जिन राज्यों में भी ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बवाल कर सकते हैं, जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारों के राज्य में सरकारें हैं, वहां ये धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रकट करेंगे, कहेंगे साहब ये तो चुनाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, ईवीएम को बदल दिया गया है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट है वो तो साहब उदाहरण के लिए कहेंगे यहाँ तो देखिए जी 500 वोट पड़ी, ईवीएम में तो 600 निकली। और इस तरह से एक भ्रम की स्थिति, झूठ की स्थिति फैलाई जाएगी ताकि मोदी को यह प्रसिद्धि ना मिल सके कि मोदी भारत में हैट्रिक रच रहे हैं, तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, उनकी लोकप्रियता का बात हो सके, देश में मान सम्मान बढ़ सके। ये इनका काम है, इसीलिए ये डिबेट में पहले मना कर रहे हैं, फिर ये अब शामिल हो रहे हैं। मना करने में इनकी योजना यही थी कि हम डिनाई कर देंगे, फिर उसके बाद शामिल होने की बात करने का बस केवल एक ही ये दिखाई दे रहा। और अब आप देख रहे हैं डिबेट चल रही है ना, जिस भी डिबेट में आप देख लीजिए, आंख बंद करके ऐसी बात बोलनी है जो हो भी नहीं सकती, आपको भी यकीन नहीं आएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप देखिए कि अगर आप पूरे राज्य, जो आपके अगर पूरे जिलों में थोड़ा सर्वे कर लें, आप अखबारों को पढ़ लें, तो आपको पता लगेगा उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में क्या है। तो बताएंगे 20 सीटें जीत रहे हैं भाई, केवल परिवार 4 सीटें जीत रहा है। समाजवादी पार्टी का अखिलेश जी का जो परिवार है, उनके जो लोग खड़े हैं वो जीत रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, लेकिन बताई जाएगी साहब 20 सीटें कम हो रही है बीजेपी की। तो ऐसी बात बोलो जिस पे विवाद खड़ा किया जा सके। बिहार में भी इसी तरह की बातें हैं। जितनी भीड़ रैली में दिखाई दी, हेलीकॉप्टर को लोग देखने आते रहे तेजस्वी यादव के, हकीकत यह है कि 4 सीटें पाएंगे, लेकिन वहां भी इसी तरह कहेंगे साहब हम तो 20 ला रहे थे, बाकी तो ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो कुल मिला के इनकी ऐसी तैयारी है, और ये हमेशा से होता आया है। कांग्रेस के पास और इंडी गठबंधन के पास षड्यंत्रों के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, सीए हो, राफेल में घोटाला, फिर कभी कहेंगे बैंक बिक गए, कभी कहेंगे रेल बेच दी, कभी कहेंगे एयरपोर्ट बेच दिया। आप देखिए कि देश के अंदर ना कोई रेल बिकी है, ना एयरपोर्ट बिका है, केवल रख रखाव का काम कुछ प्राइवेट एजेंसियों को दिया गया, जो कांग्रेस के टाइम में भी दिया गया था, मोदी सरकार के टाइम में भी दिया गया। इस पर यह कह देना कि बेच दिया, यह है भ्रम और झूठ फैलाना, जिसको अब जनता समझ रही है। आप और हम भी अब इतने अनपढ़ नहीं हैं कि हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ जो आप कभी किसी ट्रेन में जाएं तो टीटी आपको मिलेगा, जहाँ वो रखरखाव करने वाले मिलेंगे, या तो आपको भोजन परोसने वाले जो होते हैं पेंट्री कार के लोग वो मिलेंगे। उनसे आप पूछिए कि भैया ये जो रेल चल रही है पटरी पे, ये किसी प्राइवेट लाला की है कि टाटा ट्रेन है, अंबानी ट्रेन है, या ये अभी भी सरकार के अंडर में संचालन है, तो आपको बताएगा कि भाई ट्रेन भी सरकारी है, ड्राइवर भी सरकारी है, गार्ड भी सरकारी है, टीटी भी सरकारी है। हाँ, इसमें जो आपको चादर दे रहे हैं, तकिया दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं,
ये सब प्राइवेट हैं और ये बहुत पहले से है। अब कुछ कंपनियों को दिया गया है और जो गुड्स ट्रेन है वो जरूर निजी हाथों में दी गई है। गुड्स की ट्रेन, उनका संचालन वो जरूर दिया गया है और वो एक योजना के तहत है जिससे कि सामान की डिलीवरी वो उसमें चोरी कम हो, क्योंकि सरकार के पास जब रहती थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी कभी वो दृश्य देखे होंगे कि अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कभी कभी यार्ड में अगर गाड़ी खड़ी हो गई और उसके अंदर गेहूं भरे हैं, कोयला भरा है, जम के चोरी होती थी। तो उसकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए निजी हाथों में देना जरूरी समझा गया, क्योंकि मिली भगत से ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। लोग पेट्रोल तक निकाल लेते थे, गाड़ी खड़ी है उसमें से निकाल लेते थे। तो ये सब चीज़ें देखी गई, मैनेज की गई है। और समय पर डिलीवर करना, ये मालगाड़ी में बड़ी एक समस्या होती थी जो अब नहीं है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का जो ये सब चल रहा है, भ्रम फैलाकर लोगों को सड़कों पे उतारना, ये बार बार भारत में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस बार मोदी जी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप देखेंगे कि अब ऐसे दंगाइयों पर सख्ती की जाएगी, अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसलिए शायद इनको समझ में आ जाए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। हार हुई है तो स्वीकार करो और शांति से घर बैठो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।